कितने वोट से हारे? बहुत कम, 3,000 वोटों से हारे नहीं, हराए गए। पलायन की समस्या, यानी अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं, तो पलायन पे सबसे ज़्यादा आप जमकर काम करते हैं। इसी विधानसभा में वो 9 पे पार कर रही थी औरतें, और 9 पलटने से 5 लोगों की मृत्यु हो किसानों का गई। सामान जो है सही रेट में किसान नहीं बेच पाते, कम दाम में बेचना पड़ता है। हाँ, ये भी समस्या अगर है। आप विधायक बनते हैं, अगर यहाँ की जनता आपको जिता दे, तो फिर आप सबसे पहले क्या काम करिएगा जनता के लिए? हेलो दोस्तों, हमारी उपस्थिति अभी त्रिवेणीगंज विधानसभा में है। हम क्षेत्र आए हैं क्षेत्र भ्रमण करने के लिए, और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो पूर्व प्रत्याशी संतोष सर है। चलिए अभी हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है एनपी बिहार चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग का, आपके टीम का भी हम स्वागत करते हैं। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन। पिछले बार भी उम्मीदवार थे 2020 में। कितने वोट से हारे? बहुत कम, 3,000 वोटों से हारे नहीं, हराए गए। अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है जनता का? क्षेत्र भ्रमण तो मान के चलिए, हम लोग सब दिन से समाज से जुड़े हुए लोग हैं। आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या सब काम हो जाएगा? हम लोगों की पार्टी की अगर सरकार बनती है तो यहाँ की जो समस्या है, चाहे त्रिवेणीगंज विधानसभा की हो या पूरे बिहार की हो, बहुत सारी समस्या है। जैसे किसानों की समस्या है, पलायन की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, रोजगार की समस्या है। इन सभी चीज़ों पे काम किया जाएगा। अगर आप विधायक बनते हैं, अगर यहाँ की जनता आपको जिता दे, तो फिर आप सबसे पहले क्या काम करिएगा जनता के लिए? देखिए, हम लोग का जो एरिया है, मुख्यतः यहाँ के जो जनता है कृषि पर निर्भर है। तो हम लोग का सबसे पहला जो यहाँ फोकस होगा वो कृषि पे होगा। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, खाद समय पे उपलब्ध नहीं होता भी है तो ब्लैक में मिलता है। जिस यूरिया का दाम 265 रुपया है, वो 500-700 रुपया में, डीएपी भी 2000 रुपया में, पोटास भी महंगा मिलता है। किसानों का सामान जो है सही रेट में किसान नहीं बेच पाते, कम दाम में बेचना पड़ता है। हाँ, ये भी समस्या है यहाँ पे। तो इन सब पे आप काम करें। हाँ, कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा विधानसभा में सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत गांव में जाने के लिए अभी भी सड़क नहीं है। बहुत नदी पे अभी भी पुल नहीं है, जिसके वजह से आज काफ़ी कठिनाई होती है लोगों को। अभी हाल ही में आप देख लीजिए, इसी विधानसभा में वो 9 पे पार कर रही थी औरतें, और 9 पलटने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर यहाँ पे विकास का काम हुआ रहता, पुल बना रहता, तो ये घटना नहीं घटती। तो आप सबसे पहले काम करिएगा किसानों के लिए, कोल्ड स्टोरेज खोलिएगा, फिर उसके बाद आप काम करिएगा रास्ता, सड़क वड़क जो व्यवस्था है विधानसभा की, उसके ऊपर। तीसरा काम क्या होगा? शिक्षा है, स्वास्थ्य है। शिक्षा पे काम करिएगा। हाँ, शिक्षा भी यहाँ पे अच्छी कॉलेजें नहीं है। त्रिवेणीगंज विधानसभा में आप कॉलेज बनवाना चाहते हैं? हाँ, अच्छी कॉलेजें है। उसके बाद स्वास्थ्य की भी समस्या है यहाँ पे। एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। एक रेफरल हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ भी इलाज नहीं होता है। जितने भी डॉक्टर हैं सभी अपना निजी क्लिनिक खोले हुए हैं, और पेशेंट आता है उसको रेफ़र करवाते हैं अपने हॉस्पिटल में, वहाँ पे इलाज होता है। यानी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है। सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है यहाँ पे। उसके बाद गांव में भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आप चले जाइए, एक भी डॉक्टर और नर्स आपको वहाँ पे नहीं मिले। यहाँ की जनता पूरी तरह से निजी हॉस्पिटल पे निर्भर है। मतलब सरकारी सेवा स्वास्थ्य से कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं। स्वास्थ्य विभाग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग बहुत स्थिति खराब है। जो दवाई फ्री में मिलना चाहिए हॉस्पिटल में, वो भी यहाँ पे फ्री में नहीं मिलता, लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता। तो अभी तक में आप बोले हैं कि आप विधायक बनिएगा तो सबसे पहले आपका जो काम होगा किसानों के लिए, दूसरा आपका होगा स्वास्थ्य के लिए, तीसरा होगा सड़क के लिए, और चौथा आपका होगा शिक्षा के लिए, स्टूडेंट के लिए। और कुछ पलायन की समस्या है। पलायन की समस्या,
यानी अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं, तो पलायन पे सबसे ज़्यादा आप जमकर काम प्रयास करेंगे। रहेगा। उसके बाद यहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी है, भ्रष्टाचार पे भी काम करेंगे। करेंगे। हाँ, बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता। इन सब- सब चीज़ों पे लगाया जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत है आपके त्रिवेणीगंज विधानसभा में? अब क्या सब कुछ की जो यहाँ विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आप जीतिएगा तो सबसे पहला काम आपका किसान के लिए ही होगा। बोले तो किसान है, फिर सड़क है, पुल पुलिया है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा है, पलायन है, बेरोजगारी पे काम किया जाए। भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार भी है, भ्रष्टाचार बहुत है इस एरिया में। तो अगर आप विधायक बनिएगा तो ये सब काम आप करिएगा। हाँ, इन सब चीज़ों पे काम होगा। टिकट आपको अगर नहीं मिली तो क्या करिएगा? टिकट देना तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है। हम लोग तो समाज सेवा से जुड़े हुए तो हैं। निर्दलीय लड़िएगा क्या? ना निर्दलीय के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। तो अभी जो आप क्षेत्र घूम रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्या उम्मीद क्या है, बनिएगा इस बार विधायक? और निश्चित रूप से इस बार हम यहाँ से जीतेंगे काफ़ी वोटों से। कहाँ कहाँ क्षेत्र में पूरा घूम रहे हैं, कौन कौन गांव जा रहे हैं? लगभग सभी गांव आना जाना रहता है। 36 पंचायत है। पूरा जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? हाँ, इस बार पूरा आशीर्वाद। इस बार जीत जाइएगा? हाँ, निश्चित रूप से। पूर्व में कुछ वोट से हार गए लेकिन इस बार संभावना है? हम तो बोले हम हारे थोड़े, तो हमको हराया गया, ज़बरदस्ती हराया गया था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती हराया गया? अब यहाँ जनता का प्यार और समर्थन मेरे साथ था, और प्रशासन के द्वारा, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा धन बल से या जो प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके हराया गया। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपको मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं? जनता को यही मैसेज देना, यहाँ पे 20 साल से एनडीए की सरकार है और 10 साल से यहाँ पे एक विधायक है। तो मेरी यही मांग है कि एक बार इंडिया गठबंधन जो तेजस्वी जी को, आदरणीय जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी है, एक बार उनको मुख्यमंत्री के रूप में, और त्रिवेणीगंज से एक बार संतोष सरदार को मौका दे। अपील कर रहे हैं आप जनता से? हाँ, जनता से अपील कर रहे हैं। अगर यहाँ की जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे तो अगले बार फिर से चेंज कर सरकार। मतलब एक बार मौका दे, अगर हम खड़े नहीं उतरेंगे तो कभी ना मौका दे। हाँ, सीधी यही बात। कहना चाह रहे हाँ, हैं? क्या परिचय हुआ? संतोष सरदार, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल सुपौल और पूर्व राजद प्रत्याशी त्रिवेणीगंज। आप एक बात और बोले थे, जंगल राज, महाजंगल राज, ऐसा क्यों बोले थे आप? देख ही रहे हैं, हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी कहीं भी सड़क पे किसी के साथ घटना घट जाती है। तो ये तो हमेशा से होते आ रही है ना? कहाँ हमेशा से होते रहते? तो पहले कहाँ, कब? पहले तो हम लोग नहीं सुनते थे दिन में किसी के साथ लूट हो गया, किसी को गोली मार दिया गया। हम लोग तो नहीं सुनते थे पहले। आप दिन दहाड़े क्राइम बढ़ गया। दिन दहाड़े क्राइम होता है। तो महाजंगल राज कहने का आपका क्या रीजन क्या था? बस महाजंगल राज है। विरोधी बोलते हैं जंगल राज, लेकिन ये जंगल राज में के जो जिनके लिए ये लोग जंगल राज बोल रहे हैं वो तो सामाजिक न्याय की सरकार थी। कह रहे हैं कि लालू के राज में जंगल राज था, आरजेडी की सरकार थी तो जंगल राज था, लोग कह रहे हैं। कहाँ जंगल राज? आपके विरोधी कह रहे हैं। लालू जी जिस टाइम में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सत्ता संभाले थे, उससे पहले क्या स्थिति थी? लोगों को, दलित पिछड़े लोगों को कुर्सी पे बैठने तक नहीं दिया जाता था। अभी लोगों का अकाउंट से पैसा खाली हो जाता है और बैंक में कोई रीजन नहीं दिया जाता है, उल्टे उसको थाना कोर्ट कचहरी दौड़ाया जाता है। लाखों लाख, 10-10 लाख, करोड़ रुपया आदमी के अकाउंट से गायब हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो यही ना हुआ महाजंगल राज। अच्छा, इसीलिए आपने कहा महाजंगल राज, क्योंकि अब ऑनलाइन चोरी होती है। ऑनलाइन भी चोरी हो जाता है, ऑनलाइन लूट मचा हुआ है। कितना मेहनत मजदूरी करके लोग पैसा कमाते हैं, अकाउंट में रखता है, और वो भी क्राइम, साइबर क्राइम के द्वारा उड़ा लिया जाता है। तो इसको क्या कहिएगा? दोस्तों, आप देख रहे थे एनपी बिहार और हमारे साथ जो सर बैठे हुए थे शख्सियत, ये पहले भी प्रत्याशी थे और
जीतते जीतते कुछ वोटों से हार गए ना। कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखिए कि मौका देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, या इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करिएगा, शेयर नहीं करिएगा वीडियो को, समझ नहीं आएगा कि आप लोग इनसे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। क्योंकि बेचारा धूप में, पानी में हमेशा भ्रमण कर रहे हैं। अभी भी खतरनाक वाली गर्मी है, लेकिन जनता के लिए ये बैठ करके टाइम दे रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई भी विधायक जो है इस तरह गर्मी में टीना के नीचे नहीं बैठा रहेगा। ये काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए। थोड़ा कैमरामैन ऊपर दिखा दीजिए। देखिए, आप लोग ऐसा विधायक नहीं देखे होंगे कि इस तरह चदरा के नीचे बैठे और इतना कड़कती धूप में और गर्मी में जनता को अपना मैसेज दे। और इसी तरह ये क्षेत्र में भी घूमते हैं और धूप, पानी, काफ़ी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं कि जनता का भलाई चाहते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, स्वस्थ शिक्षा और सड़क और किसान भाइयों के लिए और विद्यार्थियों के लिए काम करेंगे, पलायन के लिए भी काम करेंगे। तो और क्या सोचते कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।